रुई जैसे नरमो मुलायम दही बल्ले जो आपके मुंह में घुलते जाएं, ऐसा कहते तो सभी हैं। आज मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। मतलब कि दही बल्ले खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। और जो वो दही बल्ला बनाने में आपको मुश्किल पेश आती है, दही बल्लों की शेप अच्छी नहीं बनती या फिर बल्लों के अंदर गुठली रह जाती है, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल इसी रेसिपी में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं गोल गोल मजेदार दही बल्लों की परफेक्ट रेसिपी। बनाएं और बनाकर फ्रीज कर दें, और बारिश के मौसम में ऐसे दही बल्ले मिल जाएं तो खाकर मजा आ जाए। रेसिपी बहुत आसान है, बनाना भी आसान है। तो आपने करना क्या है, भल्लों की इस रेसिपी को अंत तक देखें और अगर जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो परफेक्ट किस्म के भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है 1 कप के बराबर माश की दाल। वजन में देखें तो 200 ग्राम के बराबर है। 1/4 कप के बराबर मैं इसमें मूंग की दाल डालूंगी और 1/4 कप के बराबर इसमें चने की दाल का इस्तेमाल होगा। तो 200 ग्राम के बराबर मेरे पास माश दाल थी और 50-50 ग्राम मेरे पास चना दाल और मूंग की दाल है। तो ये रेशो आपने याद रखना है। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, दालों को अच्छे तरीके से चुन लें और साफ करने के बाद 2 से 3 पानी में धो लें। धोने के बाद दालों को हमने भिगो देना है एटलीस्ट पूरी रात के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 6 घंटे के लिए तो इसे लाजमी भिगो कर रखें। दालें जितनी नरम हो जाएंगी भल्ले उतने ही सॉफ्ट बनेंगे और दाल को पीसने में आसानी रहेगी। चलें जी, मैंने पूरी रात के लिए दाल को भिगो दिया था। अब देखें दालें बहुत हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। दालों में जो ये आप पानी देख रहे हैं, ये पानी हमने मुकम्मल तौर पर गिरा देना है। दालों में एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, बारीक स्टेनर ले लूंगी और इसमें दालों को छान लूंगी। एक्स्ट्रा पानी नीचे गिर जाएगा और इस तरीके से दालों का सारा पानी निकल जाएगा। अच्छा, नॉर्मली जो भल्ले बनाए जाते हैं वो या तो माश दाल के बनते हैं या मूंग दाल के। आज मैं 3 दालों को मिलाकर बहुत ही जबरदस्त किस्म के भल्ले बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चॉपर, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो टेंशन ना लें, आपके घर में मिक्सी का जार या फिर जूसर ब्लेंडर वाला जग तो लाजमी होगा। थोड़ा थोड़ा करके दालें उसमें ऐड करें और दालों का पेस्ट बना लें। अब मेरे पास बड़े साइज का चॉपर है तो मैंने सारी दालें इकट्ठी ही डाल दी हैं। आधा कप के बराबर सिर्फ पानी शामिल करूंगी और बस जी दालों को पीस लें। पल्स मोड पर आपने दालों को पीसना है, यानी कि मशीन चलानी है रोक देनी है, चलानी है रोक देनी है। इससे क्या होगा, दालें बहुत अच्छे तरीके से पिस कर रेडी हो जाएंगी और हमें ज्यादा पानी भी डालना नहीं पड़ेगा। तो देखें दालों की कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बहुत ज्यादा पतली नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे ना दालों को पीसने के लिए तो दाल का बैटर पतला हो जाएगा, जिससे भल्लों की गोल गोल शेप नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो दाल का पेस्ट बन चुका है जी, इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब दालों को पीसते वक्त ही इसमें इतनी हवा भर गई है कि अगर हम इसके भल्ले अभी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। पानी का एक बोल लें और उसमें थोड़ा सा मटेरियल दालों का डाल कर देखें। अगर तो ये ऊपर तैरने लगे तब तो वेल एंड गुड है। अगर ये नीचे जाकर बैठ जाएगा ना तब दालों को हमें फेंटना पड़ेगा। मगर आप देख रहे हैं कि दालों का बैटर पानी के ऊपर तैर रहा है, मगर मैं और भी इसे फ्लफी बनाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, एक हैंड विस्कर ले लें और एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाना स्टार्ट कर दें। अगर परफेक्ट किस्म के भल्ले खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको लाजमी करना ही पड़ेगी। हैंड विस्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंट लें। फेंटने से दाल मजीद फ्लफी होगी और भल्ले फूले फूले से नरम नरम बनेंगे। अच्छा, भल्लों के लिए बैटर हमारा परफेक्ट बना है, इसकी एक और निशानी भी देख लें। जब मैं दाल का बैटर नीचे गिरा रही हूँ ना तो ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। चलें जी, शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब इसमें नमक, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, अजवाइन शामिल करेंगे जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और भल्ले भारीपन भी नहीं करेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे साबित सफ़ेद जीरा और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 2 चुटकी बेकिंग पाउडर भी डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। भल्लों में जब हम ये सारी चीज़ें डालेंगे ना बेहतरीन जायकेदार बनेंगे। नॉर्मली भल्लों में ये चीज़ें नहीं डाली जाती, मिर्च मसाले हरा धनिया, मगर मैं हमेशा डालती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस जी मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा दूंगी। आप ऐसा करें, रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो ना
प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। अब भल्लों की शेप आपसे अच्छी नहीं बनती। हाथ से भल्ले डालते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं और चम्मच से डालते हैं तो आपको डालने का सही तरीका नहीं आता। तो आज मैंने रोला ही खत्म कर दिया है। ऐसे गोल गोल से भल्ले बनेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जितने छोटे या बड़े साइज के भल्ले बनाना चाहते हैं उतने ही हिसाब से एक छोटा सा चम्मच ले लें। मैं छोटे साइज के भल्ले बना रही हूँ तो चम्मच को हल्का सा ऑयल लगाएंगे और भल्लों का मटेरियल डाल देंगे। इस तरीके से जब ऑयल में आप भल्ले डालेंगे ना तो परफेक्ट गोल गोल बनेंगे। साइज बड़ा छोटा आप अपनी चम्मच के हिसाब से रख सकते हैं। तो मुझे छोटे छोटे से भल्ले चाहिए थे, इसलिए मैंने 1 टीस्पून का इस्तेमाल करते हुए ये भल्ले बना लिए हैं। देखें बने हैं ना परफेक्ट, और कितनी बेहतरीन सी शेप आई है। 1 मिनट के लिए तो भल्लों को बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम पे, दोबारा से कह रही हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम पे भल्लों को फ्राई करें। हाई फ्लेम करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से जाली नहीं बनेगी, कच्चे रह जाएंगे। और अगर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे तो क्या होगा, ये ऑयल को पी लेंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें आप जहन में रखा करें प्लीज। मैं नहीं चाहती कि आपकी रेसिपी, आपकी मेहनत या टाइम जाया हो। परफेक्ट रेसिपी बनाना चाहते हैं तो प्लीज रेसिपी को पूरा देखा करें। तो यहाँ पर हमने ढेर सारे भल्ले बनाकर रेडी कर लिए हैं। भल्लों को रूम टेम्परेचर पे आना दे, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कितने जालीदार बने हैं। जब भल्ले रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो फिर आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 महीने के लिए तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। रमजान शरीफ के बाद आज पहली दफा मैं ये भल्ले बना रही हूँ क्योंकि घर वालों की इतनी डिमांड थी। बारिशों का सीजन है और ऐसे चटपटे से खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो भल्ले अच्छे सॉफ्ट हो जाएं, इसके लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे और प्लेट से कवर लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारे भल्ले सॉफ्ट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप के बराबर ले ली है इमली। इमली को किसी सॉस पैन में डालें और इसके साथ ही तकरीबन 2 कप के बराबर पानी शामिल कर दें। 1 कप इमली और 2 कप पानी ऐड होगा। ये चटनी बनाकर आप महफूज भी कर सकते हैं, 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। 1 कप के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे चटनी तीखी नहीं होगी बल्कि कलर अच्छा आएगा, एकदम मार्केट स्टाइल। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून इसमें खुश्क अदरक का पाउडर ऐड हो जाएगा और मोटा कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून काला नमक भी डालूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस जी यहाँ पर चटनी को पकने के लिए छोड़ दें। जैसे जैसे इमली मेल्ट होती जाएगी, चटनी गाढ़ी होती जाएगी। जब तक 1 कप के बराबर पानी नहीं रह जाता, चटनी का मटेरियल नहीं रह जाता, उस वक्त तक चटनी को कुक कर लें। अच्छा, गाढ़ा करने के लिए आप इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को घोल कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, 1 कप के बराबर रह चुकी है। बस जी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। चटनी को किसी बारीक स्ट्रेनर की मदद से छान लें और ठंडा होने के बाद फ्रिज में 1 माह के लिए महफूज कर लें। तो हमारी मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी है। भल्ले भी सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देखें इनका कलर चेंज हो चुका है। और इस तरीके से पानी में डिप करके रखेंगे ना, एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। तो हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करते हुए पानी निकाल देंगे और भल्लों को एक साइड पर रखते जाएंगे। तकरीबन 1 लीटर के बराबर मैंने दही ली है। दही अच्छी गाढ़ी वाली थी। इसमें मैंने मोटा कूटा हुआ जीरा डाला है जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। इसके अलावा नमक हस्बे जायका डाले, मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया और चाट मसाला 1 टेबलस्पून भरकर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद दही की कंसिस्टेंसी को चेक करें। अगर तो बहुत ज्यादा गाढ़ी है तब आप इसमें 1 कप के बराबर पानी या दूध ऐड करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, अक्सर लोग दही में चीनी भी ऐड करते हैं, तो अगर आप चीनी डालना चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। भल्ले शामिल कर देंगे और भल्लों के ऊपर आ जाएगी ग्रीन सॉस। तो आपके पास सॉस नहीं है तो परेशान ना हो, आप धनिए पुदीने और हरी मिर्च की चटनी बना लें, उससे भी बेहतरीन टेस्ट आएगा। इसके अलावा खट्टी मीठी इमली की चटनी जो कि ठंडी हो चुकी है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, ये डाल देंगे और बस जी ठंडा ठार दही भल्लों को सर्व करें। खाकर मजा आ जाएगा। रुई की तरह नरम मुलायम भल्ले बनेंगे और ऐसे भल्ले तो आपको मार्केट से भी नहीं मिलेंगे।
तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन अल्लाह निगहबान।